क्वेश्चन 35 देखिए, कंसीडर फंक्शंस f0 to pi by 2 to r given by fx is equal to sin x, g0 pi by 2 to r given by gx is equal to cos x, so that f and g both are 1 1 but f plus g is not 1 1। आप समझें, f फंक्शन हमें दे रखा है जिसकी डोमेन है 0, पाई बाई 2 और रेंज है r, और g हमारे पास है 0, पाई बाई 2 टू r, और fx दे रखा है हमें sin x और gx हमें दे रखा है cos x। पहले तो मुझे इन दोनों को क्या दिखाना है, 1 1 दिखाना है। आफ्टर दैट f प्लस g को 1 1 नहीं दिखाना है। तो क्वेश्चन तो आपको तब समझ में आएगा जब आपको यह क्लियर होगा कि 1 1 ऑन टू 1 1 फंक्शन क्या होता है। मैं आपसे कहूं डोमेन, ये कोडोमेन, अगर यहां के हर एलिमेंट के लिए आपको अलग इमेज मिल रही है, इमेज का मतलब फंक्शन में आप वो वैल्यू डालें और हर किसी के लिए अलग वैल्यू मिल रही है फंक्शन से, तो फंक्शन हमारा 1 1 होता है। अब इसको प्रूव करने का तरीका क्या है कि मैं मान लेता हूं कि यहां पर कोई दो पॉइंट हैं x1 x2, x1 और x2। जब फंक्शन में x1 रखेंगे तो वैल्यू आएगी fx1, x2 रखेंगे तो वैल्यू आएगी fx2। अब मैं क्या बोलूंगा कि x1 और x2 एक ही हैं। मैं इस तरीके से बोलूंगा कि x1 और x2 बराबर हैं, यानी x1 और x2 एक हो गए। और यह बात हो रही थी कि ये दोनों से मैप कर रहा है। x1 x2 एक हो जाने के बाद एक ही पॉइंट बन गया। तो यदि ऐसा हो जाता है कि fx1 और fx2 भी बराबर आ जाते हैं तो आप चेक करें, एक एलिमेंट की एक ही इमेज होगी, तो 1 1 की कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तो फंक्शन 1 1 हो जाएगा। या रिवर्स भी हम कर लेते हैं, fx1 और fx2 को बराबर मान लेते हैं, तो फिर x1 और x2 को भी बराबर होना पड़ेगा, तो फंक्शन हमारा 1 1 हो जाता है। ये डेफिनेशन हम यूज करने वाले हैं। तो पहले हम मान लेते हैं, दिस इज लेट x1, x2 बिलोंग्स टू, हम पहले इसको कर रहे हैं 0, पाई बाई 2, सच दैट x1 इज इक्वल टू x2। हमने इस तरीके से माना कि x1 और x2 बराबर हैं। अब x1 और x2 बराबर हैं तो मैं ऐसा लिख सकता हूं sin x1 इज इक्वल टू sin x2। भाई अगर फंक्शन बराबर है, मैं आपसे कहूं 30 डिग्री इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूं sin 30 डिग्री इज इक्वल टू sin 30 डिग्री। एंगल बराबर हैं तो उनकी साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट, कोसिकेंट, सारी वैल्यूज क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो ये बराबर हो गए। अब आप समझें, fx है आपके पास sin x, आपको निकालना है fx1, तो ये हो गया sin x1, fx2 निकालना है sin x2, तो sin x1 को आप लिख सकते हैं fx1, इसको लिख सकते हैं fx2। आप चेक करो, x1 को x2 के बराबर माना था, fx1 fx2 के बराबर आ गया, सो fx इज इक्वल टू sin x इज 1 1, तो ये तो 1 1 हो गया। अब इसकी बारी, लेट सेम प्रोसीजर इसके डोमेन से, सच दैट x1 इज इक्वल टू x2, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं cos x1
इज इक्वल टू कॉस एक्स टू, तो सॉरी दिस इज नॉट एफ एक्स, दिस फंक्शन इज जी, तो जी एक्स वन इज इक्वल टू जी एक्स टू। चेक कर लो, x1 को x2 के बराबर माना तो gx1 किसके बराबर आ गया, gx2 के आ गया, यानी g इज 1 1, g इज 1 1, आधा काम तो हमारा हो गया। अब हमें यह शो करना है कि f प्लस जी इज नॉट 1 1, तो उसको दिखाने के लिए देखो हम कॉमनली क्या प्रोसीजर यूज करते हैं, डोमेन के कोई दो पॉइंट ले लेंगे और वो किसी एक पॉइंट से जाके मैप कर जाएंगे, इसकी भी वही इमेज, इसकी भी वही इमेज, और फिर हम बोल देंगे कि फंक्शन इज नॉट 1 1 बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ द फंक्शन डोंट हैव यूनिक इमेजेस, इस तरीके से। तो हम कर रहे हैं f प्लस जी ऑफ एक्स, तो f प्लस जी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ एक्स प्लस जी एक्स, और f प्लस जी की डोमेन को डोमेन, तो हम सबसे पहले निकाल लेते हैं f प्लस जी ऑफ जीरो, तो साइन जीरो प्लस कॉस जीरो, साइन जीरो जीरो, कॉस जीरो 1, दैट इज 1। फिर आप निकाल लो f प्लस जी ऑफ पाई बाई टू, साइन पाई बाई टू प्लस कॉस पाई बाई टू, साइन पाई बाई टू इज 1 एंड कॉस पाई बाई टू इज 0, दैट इज 1। आप चेक कर लो, जीरो भी किससे मैप करेगा, 1 से, और पाई बाई टू भी किससे मैप करेगा, 1 से। तो क्या दोनों की अलग अलग इमेज है, नहीं है, दोनों की एक ही इमेज आ रही है, तो ऐसा फंक्शन 1 1 नहीं होता है आपका, वो मैनी वन फंक्शन होता है। तो आप बोलेंगे 0 एंड पाई बाई टू हैव सेम इमेजेस, इनके पास क्या है, सेम इमेजेस हैं, सो f प्लस जी इज नॉट 1 1, तो f प्लस जी जो है हमारा वो 1 1 नहीं होगा। बस करना क्या है, इसको और इसको 1 1 दिखाना है, और यहां दो एलिमेंट की सेम इमेज आ गई, तो बस इतना ही करना है आपको कि दोनों की सेम इमेज आई तो आप बोल देंगे दिस इज नॉट 1 1।